हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो मई 2024 के अंदर सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं। मैं टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में देखिए आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टैक्सेशन के पेपर के अंदर आपके चेंजेस हुए हैं और अब इनकम टैक्स और जीएसटी इन दोनों ही देखिए आपके टॉपिक्स की जो वेटेज है वो इक्वल हो कर दी गई है, 50-50% कर दी गई है। पहले इनकम टैक्स आपका देखिए 60% वेटेज रखता था और जीएसटी आपका 40% रखता था, लेकिन अब मई 2024 से ये इक्वल वेटेज रखता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दोनों ही जगह पर देखिए बराबर ध्यान देना होगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली जो जीएसटी का आपका पोर्शन है वो काफी ज्यादा इजी है। बड़ी ही आसानी से कम टाइम में आप जीएसटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो किस तरीके से टॉपिक्स हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है जीएसटी को प्रिपेयर करने के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पर हमने दो तरीके से स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। वो स्टूडेंट्स जो पहले फर्स्ट देखिए टाइम मई 2024 के अंदर पेपर देने वाले हैं, दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनका अगर बाई चांस देखिए आपने नवंबर के अंदर पेपर दिया था, नवंबर 2023 में, और वो क्लियर नहीं होता और आपको मई 24 में दोबारा से देना पड़ता है, तो क्या आपके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे मई 2024 के अंदर, आपके लिए देखिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है। 15 चैप्टर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सर ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल का सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। इसी सीक्वेंस में टॉपिक वाइज देखिए आप बढ़ते चलेंगे और जीएसटी को प्रिपेयर करते रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स देखिए ऑलरेडी नवंबर 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था और किसी कारण से देखिए उनको क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब उन्हें मई 2024 में दोबारा से पेपर देना है, तो उनके लिए जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्यों बदला गया है? क्योंकि देखिए वो स्टूडेंट्स पहले से जीएसटी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने रिविजन्स भी कर रखी हैं। अब उनको सिर्फ जो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है उनको और अच्छे से ग्रिप अप करना है ताकि एग्जाम के अंदर वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो यहां पर देखिए उनके लिए सर आपको सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर को करना है, जिसमें से आपका 8 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद आप वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपके लिए एक नया चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि ये नया ऐड किया गया है। ये आपको करना है। टीडीएस टीसीएस ये भी आप लोगों के लिए नए हैं और सर प्लेस ऑफ सप्लाई, ये देखिए 3 चैप्टर वो हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करेंगे। और इनको प्रिपेयर करने में आपको देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप देखिए यहाँ पर अगर मैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करूं या टीडीएस टीसीएस की बात करूं या प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की बात करूं, तो हर देखिए चैप्टर के अंदर से 4 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में भी 1 से 2 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद सर आप सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी, ई-वे बिल टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट और रजिस्ट्रेशन, और आखिरी में जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जिसमें से थ्योरी आपकी बहुत रेयरली पूछी जा सकती है, उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ओल्ड स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को देखिए फॉलो करेंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहली बार मई 2024 के अंदर जीएसटी या मैं कहूं टैक्सेशन का पेपर देना है इंटरमीडिएट में, तो वो देखिए उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो उनका सीक्वेंस स्टडी मटेरियल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से देखिए प्रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी की बात की जाए कि किस तरीके से करना है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं जीएसटी उनको सबसे पहले क्या करना होगा, सर सारी की सारी जो भी कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं टॉपिक वाइज वो कंप्लीट करनी होंगी। और जब आप वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको देखिए असाइनमेंट मिलेगा। सर उस असाइनमेंट के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। अगर सपोज किसी चैप्टर के अंदर आपको दिखता है कि सर यहाँ पर 30, 35, 40 क्वेश्चंस हैं या 40+ क्वेश्चंस हैं, तो आप पहली बार जब देखिए चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन को कर लीजिएगा और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए रख सकते हैं। मतलब एक बारी में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से डिवाइड करके सेकंड और थर्ड रिवीजन के अंदर लेके जाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, सर आपको टेस्ट देना है। हर चैप्टर के देखिए आपके पास टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उन टेस्ट को दीजिए, उनको इवैल्यूएट करिए। हमें भेजना है वो टेस्ट तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है जी, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे से कोर्स ले रखा है उनको चेक करके वो टेस्ट पेपर मिलेगा, तो जो भी आपको फीडबैक मिलता है उस फीडबैक पे आपको जरूर काम करना है। अक्सर देखिए बच्चे गलती करते हैं कि जो टेस्ट देने वाला ये काम है ये वो तब करते हैं जब उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसका टेस्ट जरूर दिया कीजिए ताकि आपको पता लगे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, टॉपिक में से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। ठीक है जी, तो फीडबैक पे काम करने के बाद जब आप इसी तरीके से हर एक चैप्टर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। इसके बाद आपको फुल कोर्स टेस्ट देना है और जब आपको फुल कोर्स टेस्ट चेक होके मिलेगा तो उसके ऊपर भी जो फीडबैक आपको होगा उस पर काम करना है। इस सब के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये, जब मैंने प्रैक्टिस की बात करी, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चंस को अपने हाथों से करेंगे।
एटलीस्ट जब आप पहली बार कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन हाथ से करना, लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिवीजन देते हैं तो उस सिचुएशन में आपने जब पहली बार देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी तो मार्क करते हुए चलिएगा कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, किस क्वेश्चन के अंदर किस पर्टिकुलर पॉइंट में एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आई उसको मार्क कर लीजिएगा, ताकि जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन दे तो आप सिर्फ उसी पॉइंट को कंसिडर करें। बाकी क्वेश्चन तो देखिए रिपीटेटिव होते हैं, वो आते रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। पहली बारी में सारे क्वेश्चन हाथ से करने हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, और इस तरीके से करना है कि आप एग्जाम के अंदर देखिए पेपर लिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि जब आप यहां पर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे घर में बैठ के, तभी आप एग्जाम हॉल के अंदर अच्छे से उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ देखिए आपके लिए स्ट्रेटेजी थी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और बहुत आसान है। देखिए जीएसटी का पोर्शन आपके लिए कम टाइम में आप इनकम टैक्स से कंपैरेटिवली ज्यादा यहां पर देखिए जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।